कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद इस बार 7 जून को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। त्यौहार को लेकर राजधानी पटना के बाजार समिति स्थित बकरा बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। बाजार में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जो एक से बढ़कर एक उन्नत नस्ल के बकरों की खरीदारी में जुटे हुए हैं। बाजार में बिहार के अलग अलग जिलों से आए खूबसूरत और तगड़े बकरे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। कई बकरे तो अपनी कद काठी और वजन की वजह से सेल्फी पॉइंट बन गए हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इन बकरों को देखने और खरीदने में खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि इस बार महंगाई का असर जरूर है, लेकिन धार्मिक भावना के चलते लोग अच्छे बकरे खरीदने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं सुरक्षा और साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर पटना का बकरी बाजार इस वक्त बकरीद की तैयारी में पूरी तरह से रंगा हुआ है और लोगों में त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। वहीं ग्राहकों का भी कहना है कि महंगाई जरूर है, लेकिन पर्व तो साल में एक बार ही आता है और इस बार हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और बकरे खरीदने के लिए बाजार समिति में पहुंचे हैं। मेरे साथ तो जो हर एक साल जो तैयारी होती है पानी का, पंडाल का, धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए सारा इंतज़ाम है। यहाँ पर रोड पर जो गाड़ी उड़ी लग करके जाम हो जाता था, इसलिए हमारे थाना प्रभारी बहादुरपुर के पूरा टीम, उन लोगों की तरफ से भी बहुत सहयोग मिल रहा है। रोड यहाँ पर ज़्यादातर हमारे यहाँ देसिला नस्ल का ही, देसी खस्सी ही ज़्यादा गिरता है और बाकी जो बड़ा राजस्थानी लोग भी, वो भी लोकल ही रहता है। और जितने हमारे यहाँ आरा, छपरा, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इधर यूपी से बलिया, गाजीपुर, बक्सर, डुमरांव, इस सारे जगह से माल, फिर बेगूसराय। ग्राहकों का आवागमन कितना है? ग्राहकों का आवागमन आज से बहुत अच्छा शुरुआत है। अभी सुबह से चल रहा है लोग, तो अभी तक देख सकते हैं कि लाइन अभी टूटा नहीं। अभी भी इस धूप में 4 बज गया है, लेकिन इस धूप में भी लोग अभी तक शुरुआत अभी कर रहे हैं और सुबह समझिए कि 7 बजे से लोग चल रहे हैं और अभी मोल जोल अपना कर रहे हैं। जिसको समझ में आ रहा है वो ले रहे हैं और कुछ लोग अपना समझ के जा रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान अभी सब पुराना हो गया, लोग ख़त्म है और नया में भी अब ऐसा कोई है नहीं। जो जिसका जानवर है अपना नाम रख करके अपने हिसाब से उसको बेच रहे हैं। मोहम्मद कुरैशी हुआ जी। देखिए, कुर्बानी का मकसद जो है वो इबादत है और हमें इसी नियत के साथ, चूँकि कुर्बानी एक माली इबादत है, इसी नियत के साथ हमें जानवर की ख़रीदारी करनी चाहिए। इसमें किसी किस्म का कोई दिखावा या रियाकारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करना है। और जहाँ तक इस मंडी का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ये काफ़ी बरसों पुरानी ये मंडी है। ये बाज़ार समिति बकरी मंडी जो है यार के कॉलोनी के ठीक सामने में, और यहाँ पर ऐसे जानवर मौजूद हैं जो कि कुर्बानी के लायक हैं और यहाँ के लोग और यहाँ के जो भी ख़रीदार हों या फिर यहाँ के जो भी बेचने वाले जो लोग हैं, वो भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और कीमत भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह यहाँ पर वाजिब है। कल भी बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने, मेरे ख़ास जानने वालों ने यहाँ से कुछ जानवर ख़रीदा है और अच्छी कीमत पर यहाँ पर जानवर मिल रहा है, दस्तयाब है। और ऐसा भी नहीं है कि जानवर को गलत तरीक़े से बेचा जा रहा है कि छोटा जानवर है और साल से कम है और उसको बता कर कि हाँ 1 साल का जानवर है, ले जाइए, इस तरीक़े का भी नहीं है। और यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, जो इंतज़ामिया मैनेजमेंट है इस मंडी की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ को देख रही है कि कहीं किसी किस्म की कोई कमी ना हो, चाहे वो ख़रीदार हों या फिर जो बेचने वाले हों। सहूलत का ख़ास ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है। देखिए, कुर्बानी ईद उल अज़हा का जो पर्व है, हम लोग ईद उल फित्र के बाद ईद उल अज़हा मनाते हैं। और ईद उल अज़हा का मेन मकसद ये है कि हम लोग अपने अजीज़ों का कुर्बानी करें। हम लोग यहाँ पे जो खस्सी बकरी ख़रीदते हैं, जो कि दता हुआ होना चाहिए, और इस मकसद से ख़रीदते हैं कि मैं उसे अपने घर में रख के
जो 2, 4, 5, 10 महीनों भर पाल पोस के उसमें ऐसी उनसियत पैदा कर सके, उससे मोहब्बत हो जाए और तब जाके उसको हम कुर्बानी करते हैं। किस लिए? अल्लाह की मर्ज़ी के लिए। इस्लाम में कोई भी पर्व अल्लाह के खुशनुज़ी के लिए हम लोग मनाते हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, जो कि हज के 9वीं तारीख के बाद 10वीं तारीख को जब हम लोग हज मुकम्मल करते हैं तो हज में कुर्बानी देना, बाल मुड़ाना एक फ़र्ज़ रवायत है। जैसे शैतान को पत्थर मारना, जैसे मीना में रहना, इबादत करना, फिर तवाफ़ करना खाने काबा का। तो ये 1 तारीख से लेकर 10 तारीख का जो ये महीने डेज़ है, इस डेज़ में अभी सऊदी अरब में भी हज का काम शुरू है। वहाँ पे काम हज का अरकान पूरा हो रहा है और लोग कर रहे हैं। लेकिन फाइनली तभी होता है कि जब हम अराफात के मैदान में 9वीं तारीख को मौजूद होते हैं और वहाँ पे हज मुकम्मल होता है। फिर हम लोग मुज़दलिफ़ा जाते हैं, वहाँ से कंकड़ी चुनते हैं और फिर लेके जब हम लोग मीना में आते हैं और शैतान को पत्थर मारने के बाद जब हम लोग वापस आते हैं तो हम लोग किसी जानवर का कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करने का मकसद यही था कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में अल्लाह ताला ने दिखलाया कि अपने अजीज़ों का कुर्बानी करो, तो उनके बेटे सबसे अजीज़ थे, उन्होंने इसकी कुर्बानी की। और उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हो गया कि हर मुसलमान को ये फ़र्ज़ हो गया कि इबादत में जो 4-5 इबादत है वो फ़र्ज़ इबादत में आया है। जैसे हज भी एक फ़र्ज़ इबादत है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है। इस तरीके से 4-5 चीज़ जो है मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ किया गया। लेकिन सभी में मकसद यही था कि हम कुर्बानी दें। रोज़ा में भी हम लोग अपने भूख की कुर्बानी देते हैं, अपने नज़रों की कुर्बानी देते हैं, अपने ईमान की कुर्बानी देते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आज यहाँ पर आप यहाँ खरीदारी के लिए आए, कितना महंगा जानवर बिक रहा है, क्या सस्ता है? अन्य सालों देखिए, महंगा और सस्ता होता ही रहता है, क्योंकि जैसे जैसे डे बढ़ रहा है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, लोगों के खर्चाज बढ़ रहे हैं, तो लोग अपने अपने कमाई के लिए लोग यहाँ आते हैं। साल भर बच्चों को पाल के बड़ा करते हैं और फिर हम लोग के लिए कुर्बानी के लिए आते हैं। तो अगर ये महंगा भी दे रहे हैं तो हम लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि उनसे भी तो उनकी रोज़ी रोटी चल रही है। मेरा मकसद ये है कि कुर्बानी में उनको किसी तरीके का लॉस ना हो, वो भी खुश रहें और हम लोगों का जो ईमान है, जो फ़र्ज़ है कि गोश्त का जानवर की कुर्बानी करना इसलिए भी जायज़ है कि कुछ लोगों को ऐसे जानवर की गोश्त जो है मैसर नहीं हो पाता है, तो हम लोग इनको 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा होता है गरीबों में बांटना, दूसरा हिस्सा होता है दोस्तों को खिलाना और तीसरे हिस्से से आप अपने घर में उसकी तबर्रुक के तौर पे खाते हैं। मकसद ये है कि महंगाई चाहे जो भी आए, लेकिन एक मुसलमान अगर ईमान वाला है तो अपने अल्लाह की मर्ज़ी के लिए अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल करे तो जानवर ख़रीदे, चाहे जो भी कीमत हो। अपना नाम बताइए। डॉक्टर महताब अहमद।